दिव्य ज्ञान की पुस्तकें स्वाभाविक रूप से भाष्यकारों को उन पर टीका टिप्पणी लिखने के लिए आकर्षित करती हैं। ये भाष्य उनमें समाविष्ट शाश्वत धर्माज्ञाओं को समझाने का कार्य करते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे कि किसी देश से संबंधित उनकी कानूनी पुस्तकें होती हैं, जैसे संविधान आदि। इसके अतिरिक्त वकीलों द्वारा प्रकाशित टिप्पणियों का उद्देश्य भी इन पुस्तकों के सुचारू अध्ययन में सहायता करना है। इस प्रकार से धार्मिक ग्रंथों पर लिखी गई टीका टिप्पणियां उनमें प्रदत्त ज्ञान के रत्नों को आगे बढ़ाने में सहायता करती है। अपनी लोकप्रियता के कारण भगवद गीता पर सैकड़ों टीका टिप्पणियां लिखी गई है। इतिहास में जगतगुरु शंकराचार्य, जगतगुरु रामानुजाचार्य, जगतगुरु माधवाचार्य, जगतगुरु निम्बार्काचार्य और महाप्रभु वल्लभाचार्य महान भाष्यकार रहे हैं, जो प्रमुख वैदिक परंपराओं के प्रवर्तक थे। शैव परंपराओं में प्रतिष्ठित तत्ववेता अभिनव गुप्त ने कुछ भिन्न प्रकार से टिप्पणी लिखी, जिसे गीतार्थ समग्र कहा जाता है। दिव्य ज्ञान का सौंदर्य ऐसा है कि इसका जितना मंथन किया जाए, यह उतना ही अमृत उत्पन्न करता है, और इसीलिए इस अंतर्दृष्टि से पूर्ण टीका टिप्पणियों ने संदेह संसार को समृद्ध किया है। हमें भी यह ध्यान रखना चाहिए कि महान आचार्यों की टिप्पणियां उनके जीवन के लक्ष्यों के अनुरूप है। इन महान आचार्यों ने सदैव मानवजाति के कल्याणार्थ काल, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार परम सत्य का उपदेश दिया। इस प्रकार से उन्होंने धर्म प्रचारक की भूमिका का निर्वहन करते हुए अति उमंग के साथ भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या करने में अपने उत्कृष्ट विचारों को प्रसारित किया और अपने सभी निजी विशिष्ट परिप्रेक्ष्यों को चित्रित किया। तदनुसार उनके सुसंस्कृत कार्यों का सम्मान करते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि श्री कृष्ण अद्वैतवादी, विशिष्ट अद्वैतवादी या द्वैतवादी नहीं थे। वे दार्शनिक विवादात्मक कौशल से परे थे और इसी प्रकार के उनके उपदेश थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनके उपदेशों में आस्तिकवाद, द्वैतवाद, यथार्थवाद, कर्म, ज्ञान, भक्ति, हठ, सांख्य इत्यादि से संबंधित सभी सिद्धांतों को गुंथा गया है। इसलिए हमें एक धार्मिक परिप्रेक्ष्य में भगवद गीता के अर्थ को सीमित करने की अपेक्षा इसे पूर्ण परम सत्य के झरोखे के रूप में देखना चाहिए। यही जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की चिंतन की शैली है, जिन्होंने किसी एक संप्रदाय या धार्मिक परंपरावादी दलदल में फंसे बिना प्रसिद्ध भारतीय संतों और पश्चिमी संतों के चिंतन को मुक्त रूप से अपने उपदेशों में उद्धृत किया। जब उनसे यह पूछा जाता था कि 4 वैष्णव संप्रदायों में से वे किस एवं कौन से संप्रदाय से हैं, तब वह नम्रता से उत्तर देते थे कि परम सत्य एक है और वे स्वयं को किसी विशेष संप्रदाय तक सीमित नहीं रखते। सभी वास्तविक संप्रदाय भगवान से आरंभ होते हैं। इसलिए केवल एक ही संप्रदाय है जो कि भगवान का संप्रदाय है। तब फिर हमें उन्हें 4 में विभाजित करने की क्या आवश्यकता है? यदि हम सच्चाई को इस प्रकार से विभाजित करना पसंद करते हैं, तब यह इन विभाजनों को गुणा करना होगा। संप्रदायों के साथ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि चारों मूल संप्रदायों में से प्रत्येक को कई शाखाओं और फिर उपशाखाओं में विभाजित किया गया है। सभी परम सत्य के समस्त क्षेत्रों पर एकमात्र अपने स्वामित्व का दावा करते हैं। इस प्रवृत्ति ने सनातन धर्म को अनेक शाखाओं में विभाजित कर दिया है। जैसे ही संसार के बीच सीमाएं समाप्त हो जाती है और लोगों में सूचना के प्रवाह का प्रसार होता है, यह विचार कि एक पंथ, जाति, संप्रदाय का धर्म सार्वभौमिक सत्य का महासंरक्षक है। दिव्य ज्ञान की पुस्तकें स्वाभाविक रूप से भाष्यकारों को उन पर टीका टिप्पणी लिखने के लिए आकर्षित करती हैं। ये भाष्य उनमें समाविष्ट शाश्वत धर्माज्ञाओं को समझाने का कार्य करते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे कि किसी देश से संबंधित उनकी कानूनी पुस्तकें होती हैं, जैसे संविधान आदि।
इसके अतिरिक्त वकीलों द्वारा प्रकाशित टिप्पणियों का उद्देश्य भी इन पुस्तकों के सुचारू अध्ययन में सहायता करना है। इस प्रकार से धार्मिक ग्रंथों पर लिखी गई टीका टिप्पणियां उनमें प्रदत्त ज्ञान के रत्नों को आगे बढ़ाने में सहायता करती है। अपनी लोकप्रियता के कारण भगवद गीता पर सैकड़ों टीका टिप्पणियां लिखी गई है। इतिहास में जगतगुरु शंकराचार्य, जगतगुरु रामानुजाचार्य, जगतगुरु माधवाचार्य, जगतगुरु निम्बार्काचार्य और महाप्रभु वल्लभाचार्य महान भाष्यकार रहे हैं, जो प्रमुख वैदिक परंपराओं के प्रवर्तक थे। शैव परंपराओं में प्रतिष्ठित तत्ववेता अभिनव गुप्त ने कुछ भिन्न प्रकार से टिप्पणी लिखी, जिसे गीतार्थ समग्र कहा जाता है। दिव्य ज्ञान का सौंदर्य ऐसा है कि इसका जितना मंथन किया जाए, यह उतना ही अमृत उत्पन्न करता है, और इसीलिए इस अंतर्दृष्टि से पूर्ण टीका टिप्पणियों ने निसंदेह संसार को समृद्ध किया है। हमें भी यह ध्यान रखना चाहिए कि महान आचार्यों की टिप्पणियां उनके जीवन के लक्ष्यों के अनुरूप है। इन महान आचार्यों ने सदैव मानवजाति के कल्याणार्थ काल, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार परम सत्य का उपदेश दिया। इस प्रकार से उन्होंने धर्म प्रचारक की भूमिका का निर्वहन करते हुए अति उमंग के साथ भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या करने में अपने उत्कृष्ट विचारों को प्रसारित किया और अपने सभी निजी विशिष्ट परिप्रेक्ष्यों को चित्रित किया। तदनुसार उनके सुसंस्कृत कार्यों का सम्मान करते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि श्री कृष्ण अद्वैतवादी, विशिष्ट अद्वैतवादी या द्वैतवादी नहीं थे। वे दार्शनिक विवादात्मक कौशल से परे थे और इसी प्रकार के उनके उपदेश थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनके उपदेशों में आस्तिकवाद, द्वैतवाद, यथार्थवाद, कर्म, ज्ञान, भक्ति, हठ, सांख्य इत्यादि से संबंधित सभी सिद्धांतों को गुंथा गया है। इसलिए हमें एक धार्मिक परिप्रेक्ष्य में भगवद गीता के अर्थ को सीमित करने की अपेक्षा इसे पूर्ण परम सत्य के झरोखे के रूप में देखना चाहिए। यही जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की चिंतन की शैली है, जिन्होंने किसी एक संप्रदाय या धार्मिक परंपरावादी दलदल में फंसे बिना प्रसिद्ध भारतीय संतों और पश्चिमी संतों के चिंतन को मुक्त रूप से अपने उपदेशों में उद्धृत किया। जब उनसे यह पूछा जाता था कि 4 वैष्णव संप्रदायों में से वे किस एवं कौन से संप्रदाय से हैं, तब वह नम्रता से उत्तर देते थे कि परम सत्य एक है और वे स्वयं को किसी विशेष संप्रदाय तक सीमित नहीं रखते। सभी वास्तविक संप्रदाय भगवान से आरंभ होते हैं। इसलिए केवल एक ही संप्रदाय है जो कि भगवान का संप्रदाय है। तब फिर हमें उन्हें 4 में विभाजित करने की क्या आवश्यकता है? यदि हम सच्चाई को इस प्रकार से विभाजित करना पसंद करते हैं, तब यह इन विभाजनों को गुणा करना होगा। संप्रदायों के साथ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि चारों मूल संप्रदायों में से प्रत्येक को कई शाखाओं और फिर उपशाखाओं में विभाजित किया गया है। सभी परम सत्य के समस्त क्षेत्रों पर एकमात्र अपने स्वामित्व का दावा करते हैं। इस प्रवृत्ति ने सनातन धर्म को अनेक शाखाओं में विभाजित कर दिया है। जैसे ही संसार के बीच सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और लोगों में सूचना के प्रवाह का प्रसार होता है, यह विचार कि एक पंथ, जाति, संप्रदाय का धर्म सार्वभौमिक सत्य का महासंरक्षक है, इसे स्वीकार करने वाले बहुत ही कम हैं। इसीलिए हम सबको पूर्वाग्रह से मुक्त उदार बुद्धि की व्यापक तरंग के साथ मिलकर भगवद गीता के चमकते प्रकाश से अविभाज्य विशुद्ध सत्य को प्रकाशित करना चाहिए। यह न केवल भगवद गीता का अपितु सभी वेद शास्त्रों का मूल उद्देश्य है। नमस्कार धरोहर प्रेमियों, आपके साथ रहना हमारे लिए एक आनंद है। हम इस अनुभव को साझा करने के लिए यहाँ हैं, हिंदू सांस्कृतिक विरासत को जानने और समझने के लिए। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट रहें। हमारे साथ सफलता साझा करने के लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करें और साझा करें। आपका आभार है। धन्यवाद।